अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का चैप्टर 5 केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। उसके अलावा हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखी, उसकी एक एग्ज़ाम्पल देखी कि जिसमें हम कोयला जो है, कोयला को हवा में बर्न करते थे। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम उसे बर्न करते थे एयर में, तो उससे क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी। तो इधर तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट वो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। टुडे वी विल डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मींस व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड we will discuss it with the help of chemical equations. Let us start it. आपके पास ऊपर बुक का पेज नज़र आ रहा है, ये इसमें मैंने दो डेफिनेशंस इंसर्कल की हुई हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब रिएक्टेंट क्या चीज़ है कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पे कल हमने बात की थी कार्बन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन किधर से आ रही थी? हवा, जो हवा है हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमारा, तो उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो वो कार्बन, और कार्बन क्या है? कार्बन कोयला है जिसे आप जलाते हो, तो हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होता है। तो क्या होता है कि कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। अब वो जो कार्बन है कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये क्या हैं? ये उसके रिएक्टेंट्स हैं। और उसके नतीजे में बर्निंग के बाद जो चीज़ बन रही है वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो क्या है? वो प्रोडक्ट है हमारी। सेम वे में जो आज की हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की और केमिकल रिएक्शन की, वो है बर्निंग ऑफ मीथेन। कि जब मीथेन को बर्न किया जाता है तब क्या होता है? मीथेन अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। हमारे घरों में जो गैस आती है, नेचुरल गैस जो है, ये मीथेन है, जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। अब ये जो मीथेन, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? ये CH4 है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिले होते हैं, CH4। ये क्या है? ये मीथेन है। तो अब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। जब आप जलाते हो, मीथेन को जलाते हो, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। सबसे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और वो सब्सटेंस जो कि उस रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन ज़रा देख लीजिएगा। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में चीज़ बनती है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। जैसे कल कोयले को जलाया गया था, तो उसके नतीजे में क्या बनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या थे? वो रिएक्टेंट्स थे, और बनने वाली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट, उर्दू में रिएक्टेंट जो हैं उन्हें बोलते हैं मुतामलात, और प्रोडक्ट जो हैं वो होती हैं हासिलात। उर्दू में भी आप रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं इन्हें, वो कोई इशू नहीं है। इस तरह अब इसकी एग्जांपल में मीथेन वाली हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे थे कि जब जो मीथेन गैस है इसे एयर की मौजूदगी में जलाया जाता है तो क्या होता है? इधर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न इन एयर। नीचे मैंने एक पेज पे लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन मैंने अलग से लिखे हुए हैं, उनके आंसर भी मैंने उधर लिखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। उस वे में आप होमवर्क भी कीजिएगा इसका। तो पहले अभी हम इधर डिस्कस करते हैं इसे कि जब मीथेन को बर्न किया जाता है एयर की मौजूदगी में तो दो चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर। व्हेन मीथेन बर्न इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फाउंड। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, मैंने
ब्रैकेट किया हुआ है उस स्टेटमेंट को। व्हेन मीथेन बर्न इन एयर, कि जब मीथेन को एयर की मौजूदगी में जलाया जाता है, यानी कि मीथेन क्या है, मीथेन वो गैस है जो हमारे घरों में आती है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अब ये रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, इस रिएक्शन बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है ये बेसिकली ये एटम्स की रीअरेंजमेंट है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मीथेन है, गैस है जो है CH4 मीथेन, और एयर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रही है। मीथेन का फार्मूला है CH4, यानी कि एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, यानी कि 4 एटम है। CH4 एक मालिक्यूल है, उसमें एटम जितने हैं वो 4 हैं, 5 हैं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल हैं और उसमें एटम कितने हैं, 4 एटम है, 2O2। ठीक है, तो पीछे जो 2 लिखा हुआ है वो उससे मुराद है कि 2 मालिक्यूल हैं और ये O2 क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें एटम की तादाद वो 4 है। अब होगा क्या कि जो मीथेन का कार्बन एटम जो है वो मीथेन में हाइड्रोजन से लैदा होगा और वो जुड़ जाएगा जाके 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। और इसी तरह मीथेन के 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कार्बन से लैदा होकर जुड़ जाएंगे किधर, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। आगे मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन बर्निंग ऑफ मीथेन, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कि मीथेन का वो कार्बन जो है वो क्या नाम है, उधर से मीथेन से अलहदा होके तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और नतीजे में क्या दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल हाइड्रोजन एटम अटैच देमसेल्फ विद ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन एटम कौन सी, हाइड्रोजन मीथेन वाला, ये मीथेन वाला हाइड्रोजन फिर किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ रहा है। तो क्या चीज़ बना रहा है, वाटर मालिक्यूल बना रहा है। वाइल हाइड्रोजन एटम अटैच देमसेल्फ विद ऑक्सीजन एटम टू गिव वाटर वेपर, के वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, वाटर वेपर बना रहा है। ये केमिकल ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने नीचे पेज पे भी आपको लिख के बताइए, आपने सिमिलर वे में वैसे ही ये जो इक्वेशन है ये लिखनी है। तो अब इसमें रिएक्टेंट क्या चीज़ थी, इसमें रिएक्टेंट है हमारे CH4 यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किधर से आ रही है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये ऑक्सीजन एयर वाली ऑक्सीजन है। अगर एयर में ऑक्सीजन होगी तो फिर मीथेन बर्न होगी, अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर मीथेन बर्न नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट करने से मुराद आप उधर से एयर खींच लेते हो सारी, तो उधर ऑक्सीजन अब मौजूद नहीं होगी, तो उधर बर्निंग का प्रोसेस भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये जो वाटर मालिक्यूल बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान, ये भी एटम्स की रीअरेंजमेंट है। एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वाटर मालिक्यूल इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मीथेन, कि मीथेन की बर्निंग के दौरान वाटर मालिक्यूल कैसे बनता है। तो पेज नंबर 63 पहली लाइन ऊपर लिखी हुई है, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर, के जो एटम हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के उस केमिकल रिएक्शन में रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज से क्या मुराद है, मीथेन से हाइड्रोजन एटम जो है वो अलहदा हुआ, इस मीथेन से हाइड्रोजन एटम अलहदा हुआ और वो जाके जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो उधर क्या बन गया, वाटर मालिक्यूल 2H2O। इस तरह बन गया ये आपका वाटर मालिक्यूल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं ज़रा उर्दू मीडियम वालों को भी बता दूँ, उर्दू मीडियम का ये पेज नंबर 62 है आपके सामने। कल हमने केमिकल रिएक्शन तक पढ़ा था और कार्बन और ऑक्सीजन वाली एग्जाम्पल तक हमने कर लिया हुआ था। अब आपकी बुक उर्दू मीडियम का पेज आ गया है। अब देखिए ज़रा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है अशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, मुतामलात यानी कि रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। वो अशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो मुतामलात कहलाती हैं, पहले भी बता चुका। और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली हासिलात वो क्या कहलाती हैं, वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। उन्हें हासिलात भी कहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट भी कहते हैं। मीथेन वाली एग्जांपल इधर लिखी हुई है, वही चीज़ है जो मैंने ऊपर इंग्लिश मीडियम को उर्दू में तर्जमा करके बताया, वही चीज़ है। मीथेन CH4 उसका फार्मूला है, एक नेचुरल गैस है
कि हवा में जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। जलने के इस अमल के दौरान मीथेन की कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वही बात मैंने आपको बताई ना रीअरेंजमेंट वाली, कि एटम जो है मीथेन से कार्बन एटम अलहदा होता है और वो कार्बन एटम जुड़ता है किसके साथ, हमारी जो एयर में ऑक्सीजन है उसके 2 एटमों के साथ ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। और फिर जो मीथेन के हाइड्रोजन एटम थे वो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं बाकी 2 ऑक्सीजन एटम के साथ और वाटर मालिक्यूल बनाते हैं। ये इक्वेशन आ गई है आपकी। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन वाटर मालिक्यूल का कि मीथेन के जलने के अमल के दौरान वाटर का मालिक्यूल जो है, ये पानी का मालिक्यूल जो है वो कैसे बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी बनने के दौरान एटमों की तरतीब में तब्दीली की दर्जा ये दिखाई गई है नीचे, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और हमारे पास वाटर मालिक्यूल बनता है। केमिकल रिएक्शन इधर लिखा हुआ है। इधर तक है हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपके पास 2 डेफिनेशंस आ जाती हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने पेज पे लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपके सामने है। इसी तरह क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न इन एयर। ठीक है, ये भी आपके सामने है। सिर्फ आपने याद आपने क्या करना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद करनी है। क्वेश्चन आ गया व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न इन एयर, कि जब मीथेन को बर्न किया जाता है एयर की मौजूदगी में तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर फॉर्म। ठीक है, ये नीचे मैंने केमिकल रिएक्शन भी आपको लिख दिया CH4। ठीक है, मीथेन सॉरी ये मैंने इधर 3 लिख दिया CH3, ये CH4 है, ये इधर आप करेक्शन कर लीजिएगा, CH3 नहीं ये CH4 है। बुक से कंसर्न कर लीजिएगा, बुक से भी देख लीजिएगा। ये मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4 है, ये मैंने इधर गलती से CH3 लिख दिया। तो CH4 का रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग का प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ये मैंने आपको साथ एग्जाम्पल में बता दिया कि कार्बन ये मीथेन और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आगे नीचे दूसरा क्वेश्चन आ गया हाउ वाटर मालिक्यूल आर फॉर्म, यानी कि जो पानी का मालिक्यूल है वो कैसे बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है नीचे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं जैसे मैंने ये आपको लिखे हुए हैं, सेम वे में आपने इधर केमिकल रिएक्शन जो है ये अपने होमवर्क कॉपी में लिख देने हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।